नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय आज आपके सामने फिर एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ज्योतिष सीखे आसान भाषा व शैली में सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं, उसमें हम लोग अब नवग्रहों पर आ गए हैं कि जन्म कुंडली में विभिन्न भाव में जब ग्रह बैठते हैं तो क्या फल देते हैं। तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात हम लोग करेंगे चंद्रमा की, कि चंद्रमा जब लग्न में बैठता है तो क्या फल मिलता है। परंतु उससे पहले मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि अन्य लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके और हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लग्न में चंद्रमा के रहने से शरीर कोमल, सुंदर और स्वभाव चंचल होता है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है तो शरीर कोमल होगा, सुंदर होगा और स्वभाव जो है वह चंचल होगा। चंचल से तात्पर्य यह है कि वह एक जगह बैठ नहीं सकता है, वह चारों तरफ घूमता रहेगा। साधारण रूप से लग्न स्थित चंद्रमा गौरवर्ण प्रदान करता है। साधारण रूप से जब चंद्रमा लग्न में बैठता है तो गोरा रंग प्रदान करता है। जातक वात रोगी, शिरोव्यथा, श्वासकाश से तथा गुप्तेंद्रिय रोग से पीड़ित, सनकी, जिद्दी एवं बासी भोजन पालन करने वाला होता है। जातक जो है वात रोगी मतलब वायु विकार से परेशान रहेगा। शिरोव्यथा, सिर का दर्द, सिर में जो नसें होती हैं उनमें दर्द होना। श्वासकाश, श्वासकाश का तात्पर्य है दमे से, मतलब दमे का मरीज हो सकता है। तथा गुप्तेंद्रिय रोग, गुप्त जो इंद्रियां हैं उन रोगों से पीड़ित हो सकता है। सनकी, अब देखिए सनकी शब्द आज की वीडियो में भी आया है, इससे पहले भी वीडियो में सनकी शब्द आया था। तो सनकी शब्द को गलत अर्थों में मत लीजिएगा। सनक का मतलब होता है कि किसी चीज के पीछे पड़ जाना। तो सनकी, जिद्दी, जिद्दी का मतलब हो गया हठी, हठ कर लेना, बहुत ही हठी होना। एवं बासी भोजन पालन करने वाला होता है, मतलब वह बासी भोजन ग्रहण कर लेता है और सनकी और जिद्दी होता है। ऐसे जातक को प्रायः घोड़ा से गिरने और जल का भय होता है। देखिए यह जानकारी उन लोगों के लिए बहुत खास है जिनके लग्न में चंद्रमा है। साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रायः घोड़ा से गिरने, घोड़ा पुराने समय में घोड़ा लिखा गया, आज के समय की अगर हम लोग बात करें तो टू व्हीलर गाड़ी की हम बात कर सकते हैं। कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में चंद्रमा है तो वह बहुत सावधानी रखे। अगर किसी घोड़े पे बैठता है तब भी सावधानी रखे, और अगर टू व्हीलर गाड़ी चलाता है, टू व्हीलर मोटर बाइक स्कूटर कुछ भी चलाता है तो उसे बहुत सावधानी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गिरने का भय बना रहता है। एवं जल का भय, जल का भय का मतलब हो गया स्विमिंग पूल हो गया, नदी हो गया, नाला हो गया, तालाब हो गया, यहां पर आपको जाने से बचना चाहिए। 15वें वर्ष में बहुत यात्रा करता है और 27वें वर्ष रोग होता है। जातक जब 15 वर्ष का हो जाता है तो बहुत ही ट्रैवल करता है। अब ट्रैवल वो अपने पैसे से तो करेगा नहीं, माता पिता के पैसे से ट्रैवल करता है या फिर स्कूल का टूर लगता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। 27वें वर्ष रोग होता है। 27वां वर्ष जो है वह उसके लिए घातक है, थोड़ा सा उसको बचना चाहिए। 27वें वर्ष रोग होता है। यदि चंद्रमा मेष, वृष और कर्क इनमें से किसी राशि में हो तो शास्त्रों का जानने वाला, रूपवान, धनी, दयावान, भोगी, गुणवान, तेजस्वी और बहुसंतान वाला होता है। देखिए बहुत अच्छी जानकारी यहां पे दे दी गई है कि चंद्रमा मेष, वृष और कर्क, कहने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पहली राशि लिखी है तो ये मेष राशि है। तो मेष राशि का चंद्रमा यहीं पर अगर दूसरा अंक आ जाए तो वृष राशि का, या चौथा अंक आ जाए
तो कर्क राशि का। तो लिखा हुआ है मेष, वृष और कर्क इनमें से किसी राशि में हो तो, मतलब लग्न में प्रथम, द्वितीय या चतुर्थ राशि अगर है और वहां चंद्रमा बैठा है तो जातक शास्त्रों का जानने वाला होता है, रूपवान, बहुत ही रूपवान होता है, बहुत ही गुणवान होता है, शास्त्रों को जानने वाला होता है। धनी, बहुत धनवान होता है, दयावान, लोगों के ऊपर दया करता है, लोगों की मदद करता है। भोगी, खाने पीने का शौकीन, वस्तुओं को भोगने का शौकीन। गुणवान, बहुत ही गुणी होता है। तेजस्वी, उसको देखते ही लगता है कि ये किसी बहुत ही अच्छे खानदान का जातक है, बहुत ही चेहरे पर तेज होता है, तेजस्वी होता है। और बहु संतान वाला, कई संतानें होती हैं उसकी, होता है यदि चंद्रमा पूर्ण हो तो। अब यहां देखिए एक और चीज यहां दे रखी है कि यदि चंद्रमा पूर्ण हो तो, पूर्ण चंद्रमा कब का माना गया है? पूर्णमासी का या पूर्णिमा का। पूर्णिमा का अगर चंद्रमा किसी के पास है, पूर्ण चंद्रमा हो तो जातक सुंदर, आकर्षक, उदार, सहानुभूतिपूर्ण, विद्वान तथा स्वस्थ होता है। अगर किसी के जन्म कुंडली में पूर्णिमा का चंद्रमा है लग्न में, तो जातक सुंदर होगा, आकर्षक होगा, उदार होगा, सहानुभूतिपूर्ण होगा, सभी से सहानुभूति रखेगा, विद्वान तथा स्वस्थ होता है। अन्यथा अगर पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं है, मान लीजिए क्षीण चंद्रमा है, तो दरिद्र, व्याधि, गूंगा, नेत्र रोगी, नीचता, बधिरता और उन्माद अर्थात बावलापन प्रदान करता है। अगर चंद्रमा क्षीण हो जाता है तो वह दरिद्रता प्रदान करता है, व्याधियां प्रदान करता है, मनुष्य को या जातक को गूंगा बनाता है, नेत्र का रोग प्रदान करता है, नीचता प्रदान करता है, बधिरता, सुनने की शक्ति खत्म कर देता है, और उन्माद अर्थात बावलापन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात करते करते दाएं बाएं की बातें करने लगते हैं, आपको लगता है कि थोड़ा सा खिसक गया है। खिसक गया शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग इस भाषा को जल्दी समझ जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि बावलापन, हम ये कह सकते हैं उन्माद अर्थात बावलापन प्रदान करता है। यदि चंद्रमा पर, देखिए आगे भी दिया हुआ है कि यदि चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक बली। क्षीण चंद्रमा है कोई बात नहीं है, परंतु अगर उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और अगर वह शुभ ग्रह बलवान हो तो और ज्यादा अच्छा है। शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक बली, शरीर से निरोग। अब यहां पर क्या हुआ, उसका शरीर जो है वो निरोग हो गया, मतलब निरोगी हो गया, एवं धनी होता है। यदि लग्नेश बल रहित हो तो जातक रोगी होता है। यहां पर मेष लग्न है, मेष लग्न का स्वामी मंगल हो गया। मंगल अगर यहां पर निर्बल हो जाता है तो जातक रोगी होता है। यह पूरी जानकारी लग्न में बैठे चंद्रमा के विषय में थी। मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम दूंगा। आप सभी लोगों से आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।